तो बात करते हैं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई की, जिसने देश में ऑनलाइन फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट की बढ़ती घटनाओं और खतरे के बारे में ऑनलाइन पेमेंट यूजर्स के लिए एक एडवाइजरी जारी की। हाल ही में प्रधानमंत्री ने मन की बात के एक संस्करण के एपिसोड में बताया था कि भारतीयों ने डिजिटल अरेस्ट के घोटाले के कारण कम से कम 120 करोड़ से ज्यादा रुपए गंवाए हैं। एनपीसीआई ने बताया कि डिजिटल पेमेंट की पहुंच अब देश के हर कोने में है। ये देश को डिजिटल फर्स्ट की तरफ लेकर जा रहा है और इस सिस्टम ने यूजर्स को सिक्योरिटी और सुविधा दोनों दी। लेकिन डिजिटल सिस्टम का सुरक्षित इस्तेमाल करना और स्कैम से बचना भी बहुत ज़रूरी है। किसी भी संभावित फ्रॉड या स्कैम का समय पर पता लग जाने से आप अपनों को बचा सकते हैं और आज के फोकस में हम इसी पर करने वाले हैं चर्चा। तो अरेस्ट होना क्या है, ये तो हम जानते हैं कि भाई अगर कोई अरेस्ट होता है तो हम पुलिस की बात करते हैं, लेकिन डिजिटल अरेस्ट होना आखिर है क्या, इससे क्यों डरते हैं लोग, इसी पर आज हमारा फोकस शिफ्ट है और आप समझेंगे। अब हम बात करते हैं डिजिटल अरेस्ट आखिर है क्या, इसे समझते हैं। तो डिजिटल अरेस्ट एक नए तरह का साइबर और ऑनलाइन स्कैम है, एक तरीके का स्कैमस्टर जो होता है। अब होता क्या है, पुलिस या अन्य सरकारी विभाग के अधिकारी के तौर पर आपको एक फ़ोन कॉल आएगा कि हम फला फला पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं और आपको डराने और धमकाने वाली भाषा का जो उस साइड से कॉलर है वो उसका इस्तेमाल करेगा जल्दबाजी में। निकालना क्या चाहता है वो आपसे, आपकी निजी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और फिर पैसों की मांग, जो उसका फाइनल मोटिव है। और ये आप पर प्रेशराइज किया जाएगा किसी भी बैंक अकाउंट या यूपीआई आईडी में आप पैसे डालिए, क्योंकि आपका कोई अपना फंसा हुआ है या फिर आपके बच्चे से कोई ऐसा फ्रॉड हुआ है जिसके लिए वो आपको एक ऐसा जाल बुनकर देगा कि कहीं ना कहीं आप उसमें फंस जाएंगे। लेकिन डिजिटल अरेस्ट क्या है ये तो आपने समझा, अब इसे आप पहचानेंगे कैसे। कहते हैं ना, पहचान कौन, आप इस अरेस्ट में फंस गए हैं और स्कैमस्टर आपको फंसा रहा है, इसकी पहचान भी बहुत आपके लिए आसान है। सबसे पहला, क्योंकि पुलिस की वर्दी में लगातार लोगों के पास कॉल्स जा रहे हैं, तो पहले आपको बताएं कि पुलिस कभी भी व्हाट्सएप कॉल नहीं करती। ये सबसे पहला आप तथ्य है जिसे आप गांठ मान लीजिए। वहीं पुलिस व्हाट्सएप पर एफआईआर की कॉपी भी नहीं भेजती। कहते हैं ना कि आपका ये फला इतना माल पकड़ा गया जिसमें आपने कहीं ना कहीं ड्रग्स बेचा है और हमारे पास आपके लिए एफआईआर की कॉपी है, वो सब झूठ होता है। पुलिस कभी भी आपसे कि भाई आपने अगर ये जुर्म किया है तो आपको सज़ा काटनी है, ये तो भारतीय कानून कहता है, कभी भी आपको उससे बचाने के लिए पैसे की डिमांड नहीं करेगी। वहीं आखिरी चीज़ ये कि पुलिस कभी भी आपसे ये नहीं कहेगी कि भैया आप अपनी पैसे दीजिए, पर्सनल जानकारी जो है वो हमसे साझा कीजिए, पिन ओटीपी साझा कीजिए, इसके लिए वो कभी दबाव नहीं डालती। तो ये एक पहला स्टेप है प्राइमरी फेसी, जब आप अपने आप को ये पहचान कर सकते हैं कि मैं कहीं स्कैम का शिकार तो नहीं हो रहा। लेकिन अब बचने के लिए करना क्या है ये भी हम आपको बताएंगे, जो आपके हाथ में है और आप इससे बच सकते हैं। सबसे पहला, व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आने वाले किसी भी संदिग्ध कॉल को ना उठाएं। भाई जो आपसे जानकारी रखते हैं वो लगातार आपको आपके नंबर पर फ़ोन करेंगे, आपको कोई फेसबुक पे कॉल क्यों करेगा। अगर आपने गलती से फ़ोन उठा लिया है तो घबराएं नहीं, क्योंकि आपकी घबराहट उनके लिए वो यार्डस्टिक है कि वो पहचान जाएंगे कि तो घबरा गया और इससे अब जानकारी निकलवाना बहुत आसान है। पर्सनल और फाइनेंशियल जानकारी शेयर ना करें, लंबी बात ना करें, क्योंकि कई बार आप लंबी बातचीत में अक्सर गलती होने के चांस हैं। अनजान नंबर से आए कॉल को तुरंत ट्रू कॉलर जैसे जो ऐप हैं उनसे वेरीफाई करें, क्योंकि आप जब वेरिफिकेशन करेंगे तो कई बार आप तो उस पर लिखा हुआ आ जाता है स्कैमस्टर, फ्रॉड, ये लिखा हुआ आ जाता है। फ़ोन पर लंबी बातचीत जैसा कि मैंने आपको बताया वो करने से बचें। ये वो सब कदम हैं जो आप उठा सकते हैं। लेकिन अब ऑनलाइन शिकायत कैसे कर सकते हैं, ये कितना आसान बन गया है, इस पर भी हम डालेंगे नज़र कि आखिरकार जब हम बात करते हैं कि भाई अब हमारे साथ फ्रॉड हो गया तो अब हम क्या करें। ये करने के लिए हम आपको कुछ पॉइंटर्स में बताएंगे ताकि आप समझ पाएं कि अगर आप इसका शिकार हो भी गए हैं तब भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको करना क्या है, संचार साथी, आपका साथी, उसके पोर्टल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको उस पर जाना है। उसके बाद वहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज, सिटीजन यानी कि हम आम नागरिक, सेंट्रिक यानी कि आपके लिए शुरू की गई वो सेवाएं के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। रिपोर्ट सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन, आपके साथ फ्रॉड कम्युनिकेशन हुआ है, आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि क्या आप इसकी रिपोर्ट करना चाहते हैं, आप इस ऑप्शन पर जाइए। उसके बाद जब फॉर्म का पेज खुलेगा
फर्जी कॉल या मैसेज की डिटेल आपको भरनी होगी और फॉर्म में एक फ्रॉड लिस्ट होगी कि भाई वीडियो कॉल के थ्रू हुआ है, व्हाट्सएप कॉल के थ्रू हुआ है। आपकी जो शिकायत है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, यानी कि कंटिन्यू रिपोर्टिंग के बाद जब आप आगे जाएंगे तो आपके पास एक फॉर्म का फ्रॉड लिस्ट आएगा और पेज खुलने के बाद आप फर्जी कॉल और मैसेज का डिटेल उसमें भरेंगे। जब आप डिटेल उसमें भर देंगे कि भाई ये फर्जी कॉल इस नंबर से आया, ये मैसेज है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद फॉर्म जो है उसमें फ्रॉड का एक लिस्ट होगा और आप अपनी शिकायत को उसके ऑप्शन में भर सकते हैं। फिर आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे और उसके साथ उसे अपलोड करने का विकल्प भी आपके पास है कि भाई आपने स्क्रीनशॉट लेके रखा, उसको अपलोड कर दिया। आखिर में अपना मोबाइल नंबर और नाम लिखिए। जो कैप्चा कोड है उसको आप जब कैप्चर करके भरेंगे आपके पास OTP आएगा, वेरिफिकेशन आएगा और आप सबमिट करें। तो ये आसान तरीके से, अगर फ्रॉड आपके साथ खुदा न खास्ता हो भी गया है तो आपके पास कई ऐसे विकल्प मौजूद हैं कि आप डिजिटल अरेस्ट से पहले तो घबराएं नहीं और अपने आप को छुड़ा सकते हैं। तो आज की इस दुनिया में जब हम डिजिटली बहुत सशक्त रूप से आगे बढ़ रहे हैं तो उस लिहाज से आप समझिए कि कितना अहम हो जाता है अपने आप को बचाना।